दोस्तों आज जानेंगे कि हमारे गन्ना 0238 की पेड़ी में ज़्यादा कल्ले कैसे हों। अर्थात जब हम अपने गन्ना पौधे की जब कटाई करते हैं तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलें और वो टिलर्स पूरे गन्ने में तब्दील हों। और वो गन्ने में तब्दील जब ही हो पाएंगे जब पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, अर्थात उसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा, किसी प्रकार के कीट नहीं लगेंगे और वो स्वस्थ होकर गन्ने का विकास होगा और कुल मिलाकर हमें पेड़ी गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जैसा कि इस बार देखा गया है जो हमारा पेड़ी गन्ना है 0238 का, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र में 80 से 90% तक हमारे जो क्षेत्र है उसमें जो पेड़ी खड़ी है या जो हमारा जो पौधा गन्ना खड़ा है उसमें 0238 ही ज़्यादा लगाया गया है। तो उसमें जो पौधा गन्ने के मुकाबले जो हमारा जो पेड़ी गन्ना है उसमें रोग ज़्यादा आए और उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। और ये जो विकास है क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि दोस्तों उसमें रोग ज़्यादा आए, चाहे वो फंगस के रोग हों या कीट संबंधी रोग हैं, वो ज़्यादा आए इस बार। और हमारा जो गन्ना है अच्छे से विकास नहीं कर पाया और हमें कुल मिलाकर उत्पादन कम मिल रहा है, क्योंकि अब जो पौधा गन्ना कट रहा है तो हमें ऐसे कौन कौन से प्रयास करने चाहिए कि हमारा पौधा गन्ने से जब पेड़ी फूटे वो ज़्यादा फूटे, अर्थात उसमें ज़्यादा कल्ले निकलें, ज़्यादा टिलर्स निकलें और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों जब हम अपने गन्ने की कटाई करते हैं तो कटाई करने से पहले ही हमें प्रयास करना चाहिए, अर्थात जब एक सप्ताह पहले यानी कि हमें एक सप्ताह बाद कटाई करनी है तो एक सप्ताह पहले ही हम अपने गन्ने की सिंचाई करें और सिंचाई करते समय उसमें एक फंजीसाइड का प्रयोग करें और एक इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। और इसका जो प्रयोग है वो ये करना है कि सबसे पहले हमें एक लेना है इंसेक्टिसाइड लेना है हमें। उसमें जो इंसेक्टिसाइड आता है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, जिसमें 40% आता है फिप्रोनिल और 40% आता है इमिडाक्लोप्रिड। इसका हम प्रयोग करें और इसका जो प्रयोग हमें करना है वो करना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों इसमें 500 ग्राम लेना है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। इसमें दो टेक्निकल होते हैं, इसमें टेबुकोनाजोल होता है और सल्फर होता है। इसका जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों गन्ना खड़ा है और खड़े गन्ने में हमें प्रयोग करना है तो उसमें हम ड्रेंचिंग भी नहीं कर सकते और काफ़ी मुश्किल काम है अंदर जाकर उसमें प्रयोग करना। तो हमें वो सिंचाई के साथ ही करना है, सिंचाई के साथ स्प्रे करें। ये जो दोनों दवाएं हमारी इन्हें आप पानी में घोलिए और पानी में इसका अच्छा गाढ़ा घोल बना लें और आप जब सिंचाई करते हैं तो इसे किसी कैन में लेकर और इसे टपका कर पूरे खेत में फैला दें। इस प्रकार उसमें छेद करें या टोटी का प्रयोग करें कि ये धीरे धीरे पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जो रिजल्ट मिलते कैसे हैं अब हम आपको बताते हैं कि जो रिजल्ट है। पहले बात करते हैं जो फंजीसाइड का रिजल्ट है। जो हम फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं इसमें सल्फर भी होता है और इसमें टेबुकोनाजोल भी होता है। ये दोनों एक बहुत अच्छे फंजीसाइड हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के फंगस हमारे खेत में नहीं आते हैं। जब दोस्तों हम अपने पौधा गन्ना की कटाई करते हैं और कटाई के बाद हम उसे छोड़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की फंगस आ जाती है। और जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तो गन्ना जो नीचे का जड़ होती है वो फट भी जाता है तना, तो उससे भी हमारा जो गन्ना है जो गन्ने का जो मूंडा है वो सड़ने लगता है। और जो इस प्रकार सड़ जाता है तो उसमें जो है जो कल्ले नहीं निकल पाते हैं और कल्ले नहीं निकलने से जो हमारे कल्लों की संख्या कम हो जाती है, उससे भी हमें पैदावार कम मिलती है। और इसका प्रयोग हम करते हैं तो हमारा जो फंगस है वो हमारी जो जड़ों में नहीं आने पाएगा। कुल मिलाकर उससे हमें ज़्यादा टिलर्स मिलेंगे, ज़्यादा पौधे मिलेंगे और कुल मिलाकर ज़्यादा गन्ने रहेंगे, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमने इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है वो किस प्रकार काम करेगा। तो दोस्तों ये जो इंसेक्टिसाइड है इसका जो रिजल्ट है काफ़ी लंबे हैं। जब हमारा गन्ना कटाई के बाद
15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब वो स्वस्थ निकलेगा और उसमें किसी प्रकार के कीट, किसी प्रकार के जो कीड़े होते हैं उसमें नहीं लगेंगे और हमारा जो गन्ना है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने का मतलब है ज़्यादा पैदावार। अब दोस्तों इसके बाद हमें 1 महीने के अंतराल पर हमें लगातार स्प्रे करने हैं। और ये स्प्रे जो इस बार करने हैं वो सस्ती दवाई के करने हैं। और सस्ती दवाई होती है, एक आती है क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपर। इसमें क्लोरोपाइरीफॉस होता है 50% और साइपर होता है इसमें 5%। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, इसका आप प्रयोग कीजिए। और इसकी जो मात्रा है आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है साइपरमेथ्रिन। और इसमें होता है प्रोपोनोफॉस। इसमें प्रोपोनोफॉस होता है 40% और साइपरमेथ्रिन होता है 4%। तो ये भी कॉम्बिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरा तो ये आपसे ये कहना है कि एक बार जो आप स्प्रे करें वो करें क्लोरो प्लस साइपर का, और इसके अगली बार जो स्प्रे करें वो करें प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर का, और इसके बाद पुनः क्लोरो प्लस साइपर का करें। तो एक बार जो आप दवा यूज करते हैं तो अगली बार आपको अदल बदल कर दवा प्रयोग करनी चाहिए। ऐसा करने से जो दवा होती है वो ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा असरकारक होती है और हमारे कीटों पर ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो दोस्तों इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि इन दवाओं के साथ एक फंजीसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और फंजीसाइड में आपका जो है वो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सब जगह मिल जाता है, सबसे सुलभ है, वो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। इसमें कार्बेंडाजिम होता है 12% और मैनकोजेब होता है 63%। ये कंपनियों के ब्रांड आते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और दूसरा होता है थाइफेनेट मिथाइल, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको 2 बार प्रयोग करना है तो पहले एक फंजीसाइड का प्रयोग करें, दूसरी बार दूसरी का करें। तो अदल बदल प्रयोग करते हैं तो आपको जो गन्ना है 0238 इसकी पेड़ी है तो इसमें किसी प्रकार की रोग नहीं आ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो गन्ना 0238 है इसकी जो अब जो क्षमता है वो कम होने लगी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, तो इसके कारण इसमें रोग ज़्यादा आने लगे हैं। और हम इसमें लगातार दवाओं का प्रयोग करके अपने गन्ने को बढ़ा सकते हैं और इससे विभिन्न रोगों से बचा सकते हैं, तभी हमें ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा कोई गन्ना नहीं आया है जो 0238 से ऊपर पैदावार दे, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो नए गन्ने आ रहे हैं उनका आप प्रयोग करते रहें, अर्थात जो भी वैरायटी आपको मिले उसको थोड़ी मात्रा में आप बो कर देखिए और देखिए कौन सी पैदावार ज़्यादा देता है, कौन से में कम रोग लगते हैं, और आप उसे गन्ने के तौर पर यानी कि जो गन्ने का बीज तैयार करें, ताकि जो हमारा जब 0238 फेल हो जाए तो उसके बाद हमारे पास अपने खेत का गन्ना होना चाहिए बीज के लिए, जिससे हमें बाहर से खरीदना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों यदि एक गन्ना एक फेल हो गया तो हमें काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, नहीं तो हमें बीज मिल पाएगा, और जब बीज नहीं पाएगा तो हम अपने खेत में क्या हो पाएंगे। क्योंकि एक ना एक दिन 0238 फेल होना ही है। लेकिन आप ऐसा प्रयास करके आप अपने गन्ने को बचा सकते हैं और 0238 की पेड़ी गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।